नमस्कार, मेरा नाम कौशिक कुमार दे है। और मेरा नाम तरुषि दे है। वेलकम बैक टू जॉयज ऑफ लाइफ सीजन 3 एपिसोड 7। सो तरु, आज ना मैं तुमको एक पंडित जी और एक सांप का कहानी सुनाने वाला हूँ। अच्छा। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा कहानी है। तो एक दूर के गांव में एक पंडित जी रहा करते थे अपने बेटे के साथ। बहुत ही भले मानस थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे। पूजा वूजा तो बहुत अच्छी तरह से करते ही थे। तो उस इलाके में उनका काफ़ी लोग मतलब पहचानते थे उनको, और जहाँ भी पूजा होती थी वहीं पे उन्हें ही बुलाया जाता था। और लेकिन पंडित जी क्या थे कि पंडित जी बड़े सीधे इंसान थे। तो उन्होंने कभी ना पैसे वैसे के पीछे दान पैसे इन सब के पीछे नहीं भागा। तो वैसे थोड़ा से गरीब भी थे, लेकिन मेहनती बहुत थे। तो एक बार एक दूसरे गांव में पूजा करने के बाद जब वो वापस लौट रहे थे, उन्हें थोड़ा सा थकान लगा। तो एक बड़े से पेड़ नजर आई वहाँ पे रास्ते में, तो वो उसके नीचे जाके बैठ गए थोड़ा आराम करने के लिए। और उन्होंने नोटिस किया कि सामने ही एक वो चींटियों का घर नहीं होता है, मतलब बड़ा सा मिट्टी का बन जाता है जो एंट हिल जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, उस तरीके का एक था वहाँ पे। और उसके ऊपर एक नागिन बैठी हुई थी। नागिन? हाँ, करेक्ट। तो पंडित जी ने देखा। फिर पंडित जी को लगा शायद ये नागिन जो है वो इस धरती के, इस इलाके का जो है वो शायद यहाँ के भगवान है या भगवान के दूत है। और मैंने इतने सालों तक तो इन्हें कभी देखा नहीं, तो मैंने कभी इनको पूजा भी नहीं। शायद ये मेरी बहुत बड़ी गलती हुई। हो सकता है कि इस वजह से मैं शायद थोड़ी गरीबी से ऊपर नहीं आ पाया। मैं वैसे तो सब कुछ सही करता हूँ। तो उस दिन से वो पंडित जी क्या करने लगे, रोज शाम को जाके उस नागिन के लिए वो एक कटोरे में दूध रख के आया करते थे। दूध? हाँ। तो अभी फिर अगले दिन जब सुबह आते देखते कि दूध पी गया है, फिर नहीं है। और तो बड़े खुश होते दिल से कि चलो अच्छा है कि कम से कम मैं पूजा कर रहा हूँ, जो मैं प्रसाद रख रहा हूँ वो नागिन जो है वो भगवान जो है वो ले रहे हैं मुझसे। ऐसे कुछ दिन चलता रहा सिलसिला। कुछ दिनों के बाद एक दिन जब वो सुबह आए, देखा कि कटोरा तो खाली है, दूध है नहीं उसमें, लेकिन कटोरे में उन्हें गोल्ड कॉइन मिला, एक सोने की अशर्फी। तो बड़े खुश हो गए, बोले अरे भाई वाह, शायद भगवान खुश है मुझसे और उन्होंने मुझे ये दी है। तो दिया है। तो वो अगले कुछ दिन तक ना हर दिन ऐसे ही होने लगा। वो वहाँ दूध रख के जाते, सुबह जब वापस आते खाली कटोरी में एक सोने की अशर्फी। तो अच्छा चलने लगा, पंडित जी की भी ज़िंदगी सुधरने लगी इन अशर्फियों के बदौलत। लेकिन उनका जो भक्ति था वो है तो अच्छे इंसान थे ना, वो कहीं नहीं डगमगाया। वो भक्ति अपनी करते रहे, वो रोज पूजा करते रहे। एक बार उन्हें शहर जाना था और उन्होंने फिर अपने बेटे को कहा कि देखो बेटा, वहाँ पे जो पेड़ है, पेड़ के सामने एक नागिन है, उन्हें मैं रोज पूजा करता हूँ, जाके दूध दे के आ लाना। तो बेटे ने कहा ठीक है। तो पहला दिन गया, वो कटोरा रख के आया। अब नागिन को तो पता नहीं था कि उसका बेटा है या जो भी है। तो दूसरे दिन उसने देखा कि उसका बेटा है, और अगले दिन सुबह उसे सोने की अशर्फी मिली। और पहले पंडित जी ने अपने बेटे को कहा नहीं था ये, कहीं उसका बेटा कुछ और ना सोचने लगे। तो ये 2-3 दिन चलता रहा, लेकिन उसके बेटे में लालच आ गई। हाँ, तो उसको क्या लगा, उसको ज्यादा चाहिए। हाँ, और उसको ये लगा कि शायद वो जो चींटियों का जो ये था, मिट्टी का जो पहाड़ था, शायद उसके अंदर सारी अशर्फियां हैं। तो उसने सोचा कि मैं इस नागिन को मार देता हूँ, हाँ, और सब ले लूंगा। हाँ, अभी तो गलत सोच था। अब नागिन और पंडित जी में क्या था कि बहुत एक भरोसे का रिश्ता था, इतने दिनों से चल रहा था। दोनों एक दूसरे पे भरोसा करते थे। वो भक्ति करते थे पंडित जी, और नागिन वहीं बैठा रहती थी। उन दोनों में एक मतलब ट्रस्ट था बहुत। अब इसने लाठी लेके जब नागिन को मारना चाहा, तो नागिन थोड़ा हबका गया कि अरे ये क्या हुआ, ये तो मतलब उसका भरोसा टूट गया, ऐसा लगा उसे। हाँ, तो कुछ करके वो बच के निकली, लेकिन बचते खुद को बचाते हुए उसने उस लड़के को भी काट लिया, पंडित जी के जो बेटे को, और उसके जहर से वो लड़का मर गया। जब शाम को जब पंडित जी वापस आया, उन्हें पता चला कि ऐसा हुआ है। तो उनको तो ये समझ में आ गया कि पक्का उसके बेटे ने ही कुछ गड़बड़, हाँ, बेटे ने ही कुछ गड़बड़ किया होगा।
तो फिर जब वो दूध लेके गए नागिन के पास, नागिन बाहर ही नहीं निकली, अंदर ही थी। तो उन्हें बोला माफ़ कर दीजिए, ये मतलब मेरे बेटे को क्या सूझा पता नहीं, वो क्या करना चाह रहा था पता नहीं, मैंने उसे कभी बताया भी नहीं, आप माफ़ कर दीजिए, आप तो भगवान हैं। तो नागिन ने कहा देखो ये भरोसे की बात है, हाँ भरोसे की बात है, हाँ तो ये भरोसे की बात है और भरोसा अब टूट गया है। जब ये मैं कैसे भूल सकता हूँ कि तुम्हारे बेटे ने मुझ पे वार किया लाठी के साथ, और तुम भी ये कैसे भूल सकते हो कि मैंने अब खुद को बचाते हुए अब तुम्हारे बेटे को काट लिया और वो मर गया। ये तो हम दोनों नहीं भूल सकते। तो हमारा जो रिश्ता है वो दोबारा कभी ऐसे होगा नहीं, तुम आज से और मत आना यहाँ पे। हाँ तो पंडित बड़ा दुखी होकर वहाँ से चला जाता है और नागिन अंदर ही रह जाती है। तो ये आज की कहानी थी तरु। अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या समझ में आया? मुझे समझ में आया कि हमें भरोसा कभी नहीं तोड़ना चाहिए। हाँ, लालच के बारे में तो हम बात करते रहते हैं, हमने पहले भी काफ़ी कहानियाँ की कि लालच बुरी बला है, पर ये तुमने बहुत सही कहा कि भरोसा, ट्रस्ट, हर रिश्ते में जो नींव होता है, हाँ जो बेसिस होता है वो भरोसा और ट्रस्ट होता है। और एक बार वो टूट जाए तो बड़ा मुश्किल होता है, वो मतलब वापस कभी नहीं होता। तो आप लोगों से हम दोनों का इस बार का यही मैसेज है कि जब आप रिश्ते बनाएं, याद रखिए कि रिश्ते का जो नींव होता है वो भरोसा होता है, ट्रस्ट होता है। और वो ऐसी चीज़ है जो एक बार टूट जाए तो वो कभी नहीं जुड़ पाता। और आप ना ही रिश्ता टूटता है, बट आपके लिए ज़िंदगी में भी काफ़ी तकलीफ़ें आ जाती है, क्योंकि आपका एक जो भरोसे वाला, चाहे दोस्त हो, चाहे फैमिली हो, चाहे भगवान हो, कोई भी हो, हाँ वो भरोसा टूटने से ज़िंदगी में हमें दुख तो होता ही है। तो बी केयरफुल, भरोसा रखिए, भरोसा को मेंटेन कीजिए, ट्रस्ट खुद से अपने जो बिहेवियर है उन्हें आप अच्छी तरह से मेंटेन कीजिए। तब ये भरोसे का जो नींव है, ये जो रिश्ते हैं, ये हमेशा आपके साथ रहेगी, स्ट्रांग रहेंगे। राइट तरु? थैंक यू फॉर लिसनिंग। टिल द नेक्स्ट टाइम, बाय।